अक्षत आ चुका है। हेलो अक्षत, गुड इवनिंग। नोटिफिकेशन अब आ गया है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। अक्षत सबसे पहले आज आ चुके हैं। अक्षत बोल रहे हैं बिंदास हो। बहुत बढ़िया बेटा, बिंदास होना चाहिए। मैं तो बिंदास नहीं हूं, मेरा गला खराब है थोड़ा बस। मेरा गला थोड़ा खराब है, बाकी तो मैं भी बिंदास हूं भाई। मेरा थोड़ा सा गला खराब है। चलो, तो बेटा स्टार्ट करें फिर। बेटा जो आज होने जा रहा है ना, लाइव जिस पे होने जा रही है वो होगा वॉल्यूम्स के ऊपर। वॉल्यूम जैसे कि आप जानते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सैनिक स्कूल के माध्यम से काफी ज्यादा सवाल इसमें से आते हैं और अच्छा खासा वेटेज रखता है ये। इसको कह सकते हैं हम कि पैरामीटर एरिया का जुड़वा भाई है ये। तो तैयार हो स्टार्ट करने के लिए। आज रहेंगे 30 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 90 मार्क्स का आज का लाइव रहेगी। चलो बेटा, तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अक्षत, पहला सवाल आपके लिए ये है। टाइम इसके लिए बेटा 30 सेकंड्स रहेगा पर क्वेश्चन। पर क्वेश्चन 30 सेकंड्स रहेगा। चलो करो बेटा। पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे आपके। अटेंडेंस लगा दो, जिस जिसने नहीं लगाई अटेंडेंस लगा लो। ओके, जो मेरे को लगता है अब स्टार्ट करना चाहिए। चलो देखो, ध्यान से देखो, वॉल्यूम निकालना है क्यूब का। क्या होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बेटा आपका क्या, एल का क्यूब। एल यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ ईच साइड। क्यूब क्या होता है भाई? 3D स्क्वायर होता है ना। क्यूब क्या होता है? जैसे डाइस होती है, फॉर एग्जांपल डाइस मैंने बोल दिया। डाइस क्या है? क्यूब का एग्जांपल है। तो क्यूब क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है एल क्यूब, यानी कि एल को एल से मल्टीप्लाई फिर वापस एल से मल्टीप्लाई करना, यानी कि बेटा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है बेटा 5 5 जा 25 इंटू 5। ये हो जाएगा आपका 125 सेंटीमीटर क्यूब। और बेटा इसकी यूनिट जो होती है ना, सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं, क्यूबिक यूनिट होती है इसकी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। सी ऑप्शन कह दिया था, बट वो मैसेज आपका रिव्यू पे चला गया। एक बार लिखो बेटा, एक बार लिखो अक्षत, एक बार मैसेज लिखो तभी वो शो होगा, वरना अगर आप स्पैम करोगे ना, बड़ा सा बहुत बड़ा करके लिख दोगे, तो वो यूट्यूब क्या करेगा, उसको रिव्यू पे डाल देगा, वो कमेंट हटा देगा। तो एक बार कुछ भी ऑप्शन लिख के देखो, मैं यहां से देख लूंगा, ठीक है। देखो अभी आपका मैसेज जो है दिख नहीं रहा है। वो अगला क्वेश्चन आ चुका है। चलो अगला बताओ। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विद लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट 2 मीटर। वॉल्यूम बताने क्यूबॉइड का। चलो देखो, इसमें बोला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोला है आपसे। लेंथ 10 मीटर दे रखी है, ब्रेथ 4 मीटर दे रखी है और हाइट 2 मीटर दे रखी है। सर हमको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है बेटा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एलबीएच होता है ना। एलबीएच होता है, तो लेंथ कितनी है? 10 है। ब्रेथ आपकी कितनी है? 4 है। एंड अब बेटा आपकी हाइट है 2। मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू जा 8 इंटू 10 80। 80 क्या सेंटीमीटर? अच्छा मीटर में है, चलो मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
सेकंड का बी, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे लिखो अक्षत, ऐसे लिखो, ऐसे देखो, ऐसे शो होगा कमेंट। पिछला वाला आपका शो नहीं हुआ था, हालांकि आपके 2 सही हो गए हैं। ठीक है, चलो अगला करो। इसके लिए सिर्फ 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। थर्ड का बताओ। The standard unit of volume is always expressed in square units, cubic units, simple unit या linear units। किसमें रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम की यूनिट्स को? थोड़ा का क्या होगा? हेलो वैभव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं, आप बताओ। थर्ड का बी बोल रहे हैं अक्षर, बहुत बढ़िया बेटा। थर्ड का सिंपल यूनिट्स नहीं बेटा, थर्ड का बी कैसे हो जाएगा? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की बोल रही है। वॉल्यूम किसमें होता है? अभी बताया था, क्यूबिक यूनिट्स में। देखा नहीं क्या? देखा नहीं क्या? ये देखो, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड बोल रहा है। और यहाँ देखो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब किसमें है? क्यूबिक है, क्यूबिक है, क्यूबिक है, क्यूबिक। इसको क्यूबिक यूनिट्स बोलते हैं, इसको क्यूबिक यूनिट्स बोलते हैं बेटा, इसको क्यूबिक यूनिट्स बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबिक यूनिट्स। सिंपल यूनिट्स नहीं होता है वो। ठीक है वैभव, चलो अगले आंसर से तुम भी बिल्कुल चालू हो जाओ। द करेक्ट फॉर्मूला, इसके लिए 20 सेकंड मिलेंगे। थर्ड का बी बता दिया था, हाँ बी सही है बेटा। फोर्थ का बताओ। अक्षत आपका एक गलत हो गया है, दो, हालांकि दो आपके सही हैं, तीसरा वाला आपका गलत हो गया है। और वैभव ने तो लेट ही ज्वाइन किया है। चलो इसका बताओ। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? देखो बेटा, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? सरफेस एरिया का। ये फॉर्मूला है सरफेस एरिया का। और एलबीएच क्या होता है? एलबीएच होता है आपका वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। और ये 4 इंटू साइड बेटा, ये तो पेरीमीटर है। एरिया ऑफ बेस इंटू 2, ये तो कुछ मतलब ही नहीं है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फोर्थ का बी सही है। अगले क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे, इसके लिए भी 20 सेकेंड्स। फोर्थ का बी, फोर्थ का बी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया वैभव, बहुत सही है। अक्षत का भी सही है, दोनों बच्चों का सही आंसर है। अगला बेटा, अगला फिफ्थ पे आ जाओ। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? देखो ऐसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में, ऐसे आपका नॉलेज चेक करने के लिए ऐसे सवाल बहुत आएंगे पेपर में। इसका क्या होगा? फिफ्थ का 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? यानी कि 1 मीटर क्यूब, पहले इसका मतलब जान लो, इसका मतलब जान लो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है। यानी कि बेटा, एक बॉक्स ले लिया था हमने, एक बॉक्स ले लिया, जैसे ये बॉक्स है, ये हमने बड़ा सा बॉक्स ले लिया। ठीक है, 3D बॉक्स है, तो इमेजिन करो आप। ये ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है। इसको और क्लियरिटी देते हैं। जैसे ये बॉक्स है हमारा, है ना, दिख रहा है, सब इमेजिन कर पा रहे हो 3D में। अंशुमान भी जुड़ चुके हैं, हेलो सर बोल रहे हैं। फिफ्थ का सी बोल दिया वैभव ने, ठीक है। 1000 लीटर बोल दिया। तो देखो बेटा, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 मीटर क्यूब मतलब होता है आपका जो लेंथ है ये भी 1 मीटर होगी, आपकी जो हाइट है वो भी 1 मीटर होगी, एंड बेटा आपकी जो ब्रेथ है ये भी 1 मीटर होगी। सब 1 मीटर होगा तो उसको बोलते हैं 1 मीटर क्यूब। ये बात समझ में आई? तो 1 मीटर क्यूब में आपका कितना पानी आ जाएगा, कितना लीटर आ जाएगा बेटा? 1000 लीटर आ जाएगा। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अंशुमान जुड़ चुके हैं, हेलो सर बोल रहे हैं। हेलो बेटा अंशुमान, आज लेट हो गए बेटा आप, लेट हो गए थोड़ा सा। 5 क्वेश्चन ऑलरेडी जा चुके हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। फिफ्थ का सी बोल दिया अक्षत ने, बिल्कुल सही है बेटा। चलो सिक्स का बता दो बेटा। अ स्टोरेज बॉक्स हैज अ वॉल्यूम ऑफ 360 मीटर क्यूब इफ इट्स लेंथ इज 9 मीटर एंड ब्रेथ इज 5 मीटर, व्हाट इज इट्स हाइट? इसका बताओ, सिक्स का बताओ। एक स्टोरेज बॉक्स है, उसका वॉल्यूम आपके पास है,
स्टोरेज बॉक्स है, उसका वॉल्यूम आपके पास है, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट बतानी है कितनी होगी। ठीक है बेटा, कैसे बताओगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, सिंपली वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम तो ऑलरेडी दे रखा है इधर पे, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना, तो L इंटू बी इंटू एच कर दोगे, इज इक्वल्स टू क्या 360। लेंथ है बेटा 9, ब्रेथ है 5, हाइट निकालनी है तो h रख दोगे, इज इक्वल्स टू 360, है ना। 9 5 जा 45, 45 इंटू एच इज इक्वल्स टू 360। और बेटा h यहाँ से कितना आ जाएगा 3, अच्छा 365 हो गया, 360 अपॉन 40, ठीक है। अब ये बेटा काटो इसको जरा, 5 1 जा 5, 360 था ना मीटर क्यूब, 9 मीटर है, ठीक है। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 6 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 36 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 9 6 जा 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72। बेटा तो हाइट कितनी आ गई यहाँ पे आपकी 8 मीटर। 8 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। सिक्स का ए, सबने सिक्स का ए बोला, वैभव ने सबसे पहले सिक्स का ए बोला, अक्षत ने सिक्स का ए और अंजुमान ने। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बेटा। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन, इसका बताओ, इसके लिए 30 सेकेंड्स। 7 7 का बताओ बेटा, 7th का क्या होगा? सेवंथ का बताओ, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन अ टैंक ऑफ साइज 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर होल्ड। अब देखो बेटा 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर क्या है ये क्या है? ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, ये है हाइट। अब देख रहे हो भाई, लेंथ इक्वल है, ब्रेथ इक्वल है, हाइट इक्वल है, क्या पता चल गया इससे क्या पता चल गया? ये है बेटा क्यूब, ये है क्यूब, है ना। तो कितना होल्ड कर सकते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 मीटर, 8 मीटर क्यूब होल्ड कर सकता है। अब 8 मीटर क्यूब बोल रहा है, अब 8 मीटर क्यूब आपको पता है कि 8 इंटू मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है बेटा? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, है ना। तो 8 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 1000 कर दोगे, जो कि आपका 8000 लीटर आंसर आ जाएगा, जो कि आपका 8000 लीटर आंसर आ जाएगा। 7th का बी बिल्कुल सही आंसर है। 7th का बी अंशुमान ने बोला है सबसे पहले, फिर अक्षत ने भी बी बोला है, अंशुमान भी, वैभव भी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बेटा। अरे क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसके लिए 20 सेकंड्स मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट वॉल्यूम, लार्जर वॉल्यूम? अ क्यूबॉइड ऑफ 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइज इतना, साइड इतना। चलो बताओ, इसका बताओ, 8th का बताओ, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? बताओ भाई इसका क्या होगा? 8th का बी बोल दिया है वैभव ने, अंशुमान ने भी 8th का बी बोल दिया, क्यूब बोला है। चलो देखते हैं बेटा क्यूब है कि नहीं है। पहले कंपेयर करना है किसका, क्यूबॉइड को, और बेटा क्यूब को कंपेयर करना है। क्यूबॉइड में क्या बोल रहा है वो, 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 कर दो। इधर क्या है 5 सेंटीमीटर उसकी साइड है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दो, कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30, 34 जा 3 4 जा 12, यानी कि 120 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब ले लो। इसका 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब सिंपली आप देख सकते हो बेटा 125 सेंटीमीटर क्यूब और 120 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा आपका क्यूब बड़ा है, क्यूब बड़ा है तो आंसर हो जाएगा द क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम जो है 5 सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा है, ठीक है। चलो बेटा 8 का सबने सही आंसर दिया है। आगे चलते हैं, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड इतना। इसका बताओ। बिल्कुल अक्षत ने बता भी दिया कि कैसे किया है सर। बहुत बढ़िया अक्षत बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है।
क्या करो चलो। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अ बॉक्स ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। बताओ, क्या बताओ। बी बोल रहे हैं, अंशुमान ने बी बोल दिया, 9th का बी बोल दिया है। चलो देखते हैं क्या 9th का बी सही है। तो देखो इसमें आपको क्यूब्स फिट करने, एक बड़े बॉक्स में छोटे छोटे क्यूब्स फिट करने हैं। तो पहले बड़े बॉक्स का क्या निकाल लोगे, वॉल्यूम निकाल लोगे। तो वॉल्यूम इसका बड़े वाले बॉक्स का, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, एल बी एच हो जाएगा। लेंथ है बेटा 10, ब्रेथ है 2 और हाइट है 5। कर दो 5 टू जा 10, 10 10 जा 100 क्या सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो बड़े बॉक्स का आ गया, ये तो बड़े बॉक्स का आ गया निकालना। अब आपको क्या निकालना, इस बड़े बॉक्स के वॉल्यूम में हम कितने छोटे बॉक्स का वॉल्यूम फिट कर सकते हैं। छोटे बॉक्स का वॉल्यूम क्या है, साइड बेटा 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 का अगर क्यूब भी लेने के लिए जाओगे तो बेटा ये 1 ही है, तो ये बेटा 1 ही आएगा। यानी कि आप क्या नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू कितने नंबर क्यूब फिट कर सकते हो, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स। जो कि आपका बिग बॉक्स का वॉल्यूम कितना आया 100, स्मॉल बॉक्स का वॉल्यूम आया 1, कर दोगे बेटा 100 ही आएगा। 100 बॉक्सेस आप फिट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9th का बी 100 लाइक कर दीजिए। अच्छा लाइक कर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा। अटेंडेंस मार्क कर लो सब, क्योंकि बिना क्लास में ज्वाइन कर दिया और अटेंडेंस मार्क नहीं करे हो तो फिर बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। मैं नाराज हो जाऊंगा फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन आ चुका है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ रेक्टेंगुलर पिट 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर क्यूब। कितना खर्चा लगेगा भाई, एक गड्ढा खोदना है आपको, आपको अपने दोस्त को उस गड्ढे में डालना है ना। तो गड्ढे में आपको अपने दोस्त को डालना है, तो आपको पैसा चाहिए भाई, पैसा चाहिए। अब जो गड्ढा खोदने वाला है वो बोल रहा है कि भाई अरे ये क्या हो गया भाई, ये तो बहुत दूर हो गया। हाँ ठीक है, जो गड्ढा खोदने वाला है वो बोल रहा है भैया कि अरे ये 8 कैसे आ गया, 9 10। हाँ ये है ना, गड्ढा खोदने वाला बोल रहा है कि भाई 10 रुपए में वो 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदेगा, ताकि आप अपने दोस्त को उसमें डाल सको, ठीक है। लेकिन 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 आपको पता है आपका दोस्त वो गड्ढे में कितने में फिट आएगा, 5 मीटर लॉन्ग होना चाहिए, 4 मीटर वाइड होना चाहिए, 3 मीटर डीप होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से वो गड्ढे में पैक कर सकते, ठीक है बेटा। तो देखो अब वो गड्ढा खोदने वाला बोल रहा है 10 रुपए, मैं 10 रुपए दोगे तब जाके 1 मीटर क्यूब खोदूंगा मिट्टी, तो कितना पैसा लगेगा वो निकालना है। तो बेटा पहले वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ पिट कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि L इंटू बी इंटू एच होता है ना, 5 4 जा 20, 20 3 जा 2 3 जा 60, यानी कि 60 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया, है ना। और बेटा रेट क्या है, रेट है 10 रुपीज पर मीटर क्यूब। रेट क्या है बेटा, रेट कितना है 10 रुपीज पर मीटर क्यूब है, इधर है 60 मीटर क्यूब, यानी कि बेटा 60 इंटू 10 कर दोगे, क्योंकि मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब के लिए 10 रुपीज चार्ज कर रहा है। तो बेटा आपको 600 रुपए खर्च करने पड़ेंगे अपने 600 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके आपका दोस्त जो है गड्ढे में जाएगा, तब जाके आप अपने दोस्त को सक्सेसफुली गड्ढे के अंदर ठूस पाओगे। चलो बेटा जिसका सही है ताली बजा लो अपने लिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, 40 सेकंड 20 30 सेकंड देंगे खाली। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 27 सेंटीमीटर क्यूब, द लेंथ ऑफ साइड इज, उसकी एक साइड की लेंथ बतानी है। 10th का बी बिल्कुल सही था बेटा। 11th पे आ जाओ, अब 11th पे आ जाओ। मेरा गला थोड़ा आज बेटा बैठा लगेगा, लेकिन एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। सर वैभव लेट, बेटा वैभव तो लेट है, वैभव बेटा आप 5 सवाल बाद आए, तो 5 3 जब 15 नंबर आप पीछे हो। और अक्षत का एक सवाल गलत हुआ है अभी तक का, अक्षत का सिर्फ एक सवाल गलत हुआ है। चलो, और अक्षत अभी टॉप पे है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इतना, द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज, उसकी साइड की लेंथ बतानी है बेटा। वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दे रखा है
27 सेंटीमीटर का क्यूब, 27 सेंटीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम दे रखा है। अच्छा, अच्छा सर, अब उसकी एक साइड निकालनी है, अब आपको उसकी एक साइड निकालनी है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, आपको पता है साइड क्यूब होता है, साइड का क्यूब कर दोगे तब जाके आपका वॉल्यूम आएगा, है ना। तो बेटा अगर आपको एक साइड निकालनी है तो इधर आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इधर आप क्यूब रूट लोगे ऑफ साइड का, साइड क्यूब, तब जाके आपका ये इधर भी क्यूब रूट आएगा 27, है ना। अब देखो साइड क्यूब का क्यूब रूट लोगे तो ये बेटा साइड आएगा, खाली एक साइड की लेंथ आ जाएगी। 27 का क्यूब रूट लोगे तो क्या आएगा, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि 3 क्या सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। बी आंसर सही हो जाएगा। 10th का बी, 10th का बी, 10th का 11th का सी। अरे अक्षत 11th का सी कैसे, 11th का बी होगा। अक्षत के दो आंसर गलत हो गए हैं, वैभव ने बिल्कुल सही आंसर किया, 11th का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज डबल्ड, इट्स वॉल्यूम बिकेम हाउ मेनी टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर एक साइड क्यूब की डबल कर दी जाए तो उसका वॉल्यूम कितना टाइम्स बढ़ेगा, ये बताना है आपको। उसका वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ेगा ये आपको बताना है। तो कितना बढ़ेगा बताओ, पहले दोनों दो अलग अलग क्यूब्स लो, अपने हिसाब से आप जो है उसकी साइड ले लो, उसके बाद एक एक नंबर बढ़ा दो, उसके बाद क्यूब निकालो, बताओ कितना बढ़ेगा। 12th का क्या आंसर होगा, 12th का क्या आंसर होगा। हम ले लेते हैं सर, हम लेते हैं पहले साइड, वॉल्यूम बताना है ना, तो साइड पहले हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, उसके बाद हम साइड क्या ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। पहले 1 सेंटीमीटर का क्यूब बेटा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा सर, और 2 सेंटीमीटर का क्यूब होगा 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब ये है। तो बेटा कितना बड़ा, यहां से यहां कितना बड़ा, यहां से यहां बड़ा बेटा आपका 8 टाइम्स, कितना बड़ा, 8 टाइम्स आपका बड़ा, 8 टाइम्स बड़ा। सी आंसर सही हो जाएगा, 12th का सी अंशुमान। अच्छा बेटा अंशुमान अपनी नई आईडी से आ गए, तो बेटा इस आईडी से भी अपना क्या कर दो, लाइक कर दो, इस आईडी से भी अटेंडेंस मार्क कर दो अपनी। चलो 12th का सी, 12th का सी, 12th का वैभव ने भी सी बोल दिया, अंशुमान ने सी बोल दिया, लेकिन अक्षत ने भी चलो सी बोल दिया है। चलो अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला रूम हैज डायमेंशंस 10 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर, द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द रूम इज, अंदर उस रूम के कितना वॉल्यूम एयर का होगा, ये बताना है, ये बताने बेटा। चलो 13 का बताओ, बता दो बता दो बता दो। खांसी आ रही है मेरे को बहुत, आज अदरक वाला पानी पीना पड़ेगा। A room has dimensions 10 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर, the volume of air inside the room। अरे वॉल्यूम निकालना है, सीधा सीधा वॉल्यूम निकालना है, क्या हलवा सवाल है। 10 इंटू 8 इंटू 4, 8 1 जा 8 16 8 4 जा 32, 32 इंटू 10 कर दोगे बेटा, ये आपका 320 मीटर की आंसर आ जाएगा। 320 मीटर, 320 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अंशुमान ने सी बोल दिया है, वैभव ने सी बोल दिया है, अक्षत ने भी सी बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, 50 लीटर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स, 50 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है। वैभव ने भी बेटा बोल दिया है 12, 13 का सी बोल दिया है। चलो 14 बताओ अब। 14 बता दो, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करो वैभव, वैभव लेट हो तुम, वैभव लेट हो, क्वेश्चन नंबर मैंने अगला लगा दिया था तब तुम्हारा आंसर आ रहा है मेरे पास, ठीक है, लेट हो तो जल्दी आंसर करो। 50 लीटर्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीलीटर, बेटा आपको पता है, सर हमको पता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो बेटा 50 लीटर बराबर 50 इंटू 1000, जो कि हो जाएगा आपका 50,000 मिलीलीटर, 50,000 मिलीलीटर। 13th का सी नहीं बेटा, 14th का सी,
बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलते हैं। बच्चे सोच रहे होंगे सर गलती से ये वीडियो 0.5x पे कैसे हो गया। चलो बेटा इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ क्या है बेटा। अ 200 मीटर बॉटल इज यूज्ड टू फिल अ बकेट 50 टाइम्स, द टोटल कैपेसिटी ऑफ द बकेट इन लीटर इज। एक 200 ml की बॉटल है, इज यूज्ड टू फिल अ बकेट 50 टाइम्स। एक बाल्टी है भाई, 200 मिलीलीटर की बॉटल है, एक बाल्टी को वो 50 टाइम्स में भर रही है। द टोटल कैपेसिटी ऑफ द बकेट इन लीटर इज। अब आपको टोटल कैपेसिटी बतानी है उसकी, बकेट की लीटर में बतानी है। बताओ भाई। सच में सर एक बारी को लगा देखा बेटा, ये है मेरा जादू, ये है मेरा जादू। ठीक है, इसका बताओ बेटा। 200 मिलीलीटर बॉटल इज यूज्ड टू फिल अ बकेट 50 टाइम्स। 200 ml की प्यारी सी बोतल है भाई, एक पूकी सी बोतल बना देते हैं। लो बेटा पूकी सी बोतल बना दी हमने, ये लो पूकी सी गंदी सी बोतल बना दी, है ना। इसमें 200 मिलीलीटर पानी आ सकता है तो, और मैं यहाँ बड़ी सी बाल्टी बना देता हूँ। लो बेटा बड़ी सी बाल्टी बना दी, ये लो बेटा बड़ी सी बाल्टी बना दी। इसको आप 50 बार डाल ले, उसको आप 50 टाइम्स आपने डाला, तो इसका वॉल्यूम बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है ना, कितना पानी आएगा। तो बेटा सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। क्या सर क्या, अब पहले 50 टाइम्स अगर वो जा रहा है, एक टाइम में वो 200 जा रहा है, तो 50 टाइम में कितना जाएगा, 50 टाइम में जाएगा 50 200, यानी कि बेटा 5 2 जा 10 3 0, यानी कि बेटा 1 10 100,000 10,000, यानी कि बेटा 10,000 क्या, 10,000 मिलीलीटर पानी उस बकेट में आएगा। 10,000 मिलीलीटर पानी उस बकेट में आएगा, यानी कि बेटा कितना लीटर होगा, 10,000 अपॉन 1,000, क्योंकि 1,000 ही तो होता है 1 लीटर में। कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, ये आ गया आपका 10 लीटर। 10 लीटर, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अक्षत ने सी बोल दिया है। अरे 15 का सी सिर्फ अक्षत ने बोला, वैभव ने भी सी बोल दिया है, और किसी ने सी नहीं बोला है। हम आगे चलते हैं, अपने आप छूटता है इनका। क्या बताओ, 16th क्वेश्चन है। अब मैं कोई आंसर एक्सेप्ट नहीं करूंगा 15 के बाद। 16th क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, अ फिगर इज मेड बाय जॉइनिंग 3 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिगर इज। इसका बताओ। एक फिगर है, 3 आइडेंटिकल क्यूब्स, आइडेंटिकल मतलब बेटा सेम क्यूब्स होते हैं, ठीक है। 3 क्यूब्स हमने उसको ज्वाइन कर दिए, 3 क्यूब, एक छोटा क्यूब था, 2 छोटे क्यूब थे, तीनों को आपस में जोड़ दिया। अब वो फिगर जो हमारा पूरा बना है उसका वॉल्यूम बताना है, उसका वॉल्यूम बताना है। तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, 3 आइडेंटिकल क्यूब्स है, 3 आइडेंटिकल क्यूब्स दिख रहे हैं, यानी कि बेटा ये क्यूब नंबर 1 होगा, ये क्यूब नंबर 2 होगा, ये क्यूब नंबर 3 होगा, है ना। ये क्यूब्स को हमने आपस में जोड़ दिया, ये यहां से ऐसे ऐसे, ये लो, सोच पा रहे हो ना, सोच पा रहे हो, ये लो ऐसा दिखेगा फिगर, फिगर ऐसा दिखेगा कुछ। ये क्यूब नंबर 1, ये क्यूब नंबर 2 और ये क्यूब नंबर 3, है ना। ईच साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है बेटा, ये भी 2 है, और ये भी 2 है, यानी कि ये भी 2 है, तो ये भी 2 है, और ये भी 2 है। तो बेटा ये 2 2 2 मिला के ये टोटल साइड कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4 2 जा 8 8, अरे 6 हो जाएगी सर, 6 हो जाएगी, मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 2 जा 4 5 6 6 क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। बाकी सब तो सेम रहेगा, ठीक है। तो लेंथ आ गई बेटा 6, ब्रेथ आ गई 2, हाइट आ गई 2, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 12 2 जा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 16 का सी बोल दिया, 16 का सी बोल दिया, अक्षत ने सबसे पहले बोल दिया है, और वैभव ने भी बोल दिया, नहीं वैभव ने सबसे पहले बोला है, वैभव ने सबसे पहले बोला है। इसका बताओ भाई, इसका बताओ। वैभव ने 16 का सी बोला, उसके बाद अक्षत ने 16 है। चलो, सॉलिड क्यूब, cubic block of side 10 centimeter has a cubic hole of side 2 centimeter drilled through its center, the volume of the remaining material is। देखो अब इसको सोचना पड़ेगा आपको, अब आपको ये सोचना पड़ेगा, ये सोचोगे कैसे, ये सोचोगे कैसे, ध्यान देना। एक सॉलिड क्यूब, अब सॉलिड क्या होता है बेटा, अब सॉलिड क्यूब मतलब क्या होता है सर, ये नॉर्मल क्यूब भी तो लिख सकता था, ये सॉलिड क्यूब लिखने का क्या मतलब है।
सॉलिड क्यूब का मतलब जानते हैं, देखो सॉलिड क्यूब मतलब जो अंदर से भी ठोस हो, पूरा अंदर से भी पूरा ठोस हो। जैसे डाइस होती है, डाइस क्या होती है, अंदर से खोखली होती है क्या, नहीं, डाइस अंदर से भी भरी हुई होती है पूरी। कोई भी चीज जो अंदर से भी ठोस हो उसको सॉलिड बोलते हैं। तो एक सॉलिड क्यूब है भाई हमारा, एक हमारा सॉलिड क्यूब है। ये गंदगी मच रही है बोर्ड पे, मैं ये जैकेट उतार, मैं जैकेट उतार देता हूँ, लो भैया। इसका बताओ, इसका बताओ, जल्दी से बताओ। 17 का सी, वैभव ने सबसे पहले बोल दिया 17 का सी। एक सॉलिड क्यूबिक ब्लॉक है 10 सेंटीमीटर उसका। अच्छा अब देखो, एक सॉलिड क्यूब है मेरे पास, 10 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशन है, 10 सेंटीमीटर वो इधर लेंथ है, ब्रेथ है, और हाइट है 10 सेंटीमीटर। अब इस क्यूब में से हमने 2 सेंटीमीटर क्या हुआ, एक 2 सेंटीमीटर क्यूब का हमने बीच में से उसके क्यूब बाहर निकाल दिया। यानी कि एक छोटा सा क्यूब जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, वो उसमें से बाहर निकाल दिया। तो बचा हुआ कितना हिस्सा होगा, तो बचा हुआ कितना हिस्सा होगा, ध्यान से देखो बेटा, तो बचा हुआ कितना हिस्सा होगा। पहले बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, बिग क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 10 का क्यूब हो जाएगा। 10 का क्यूब बोले तो 10 का क्यूब बोले तो 1000, 1000 क्या, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना। अब छोटा सा छोटे वाले का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ, अरे अरे अरे, स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 2 सेंटीमीटर क्यूब था तो 2 का क्यूब हो जाएगा, जो कि बेटा 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा। सर आपको ठंड लग जाएगी बेटा, ठंड तो लग जाएगी, लेकिन वो मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूँ ना पीछे, वो ऐसा वैसा हो जा रहा है, वो ऐसा वैसा कुछ है जैसा हो जा रहा है वो, तो हमने कहा हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा बेटा, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान से देखो, 8 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब उसका पहले का वॉल्यूम था। इसमें से हमको चुल मची, हमने ये इतना बाहर निकाल दिया, तो कितना बचा बेटा, तो कितना बचा हमारा सर, 1000 माइनस 8 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 992, 992 सेंटीमीटर का क्यूब, 992 का सेंटीमीटर का क्यूब। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सेवनटीन का सी वैभव ने बोला था और अक्षत ने बोला था। अक्षत बेटा क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये स्पैम कर रहे हो बेटा। उससे क्या होगा, आपका कमेंट शो नहीं होगा, आपका कमेंट शो नहीं होगा, यूट्यूब आपको हटा भी सकता है, तो आप स्पैम। अब विजिबल है बेटा। ठीक है, वो वीडियो रुक गया था बीच में, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो इसका बताओ, इसका बताओ, इसका क्या है आंसर, इसका क्या है आंसर। नहीं बेटा वैभव, आप फर्स्ट पे नहीं हो, आप सेकंड पे हो, फर्स्ट पे वो है अक्षत है, उसके 2 सवाल गलत हुए हैं, आप 5 सवाल बाद आए हो, 5 सवाल बाद आए हो और उसके 2 गलत हुए हैं, यानी कि अभी भी वो आपसे 3 3 जा 9 मार्क्स की एडवांटेज पे है। अगर वो 3 सवाल और गलत कर दे और आप 3 सवाल सही कर दो, तब जाके आप बराबर में आओगे। और जैसे ही वो 4 सवाल गलत कर देगा, जैसे ही वो 4 सवाल गलत कर देगा, आप जो है एडवांटेज में आ जाओगे। जैसे ही उसने 4 सवाल गलत कर दिए, तब जाके आप एडवांटेज में आओगे। ठीक है, चलो देखो, अभी आप सेकंड पे हो। इसमें लिखा था रेक्टेंगुलर टैंक विद बेस एरिया। अब बेस एरिया दे रखा है आपको 100 मीटर क्यूब, यानी कि बेटा फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट वॉल्यूम का। ये आपको दे रखा है 200, है ना। अब बेस एरिया तो ऑलरेडी 100 दे रखा है, यानी बेस एरिया यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ तो एरिया होता है, तो इसकी जगह 100 है, इनटू हाइट इज इक्वल्स टू 200। तो बेटा हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आपकी आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो को मार दो, 2 मीटर आ जाएगी, 2 मीटर हाइट आ जाएगी, हाइट आपकी 2 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सर मैं, सर थर्ड क्वेश्चन पे आया था सर, थर्ड क्वेश्चन पे आए थे आप, चलो ठीक है बेटा, थर्ड पे आए थे, थर्ड पे थे क्या तुम, नहीं बेटा थर्ड पे नहीं थे तुम, फोर्थ पे या फिफ्थ पे थे। अच्छा फोर्थ या फिफ्थ पे तो वो आया था, अंशुमान आया था शायद से। हाँ बेटा आप थर्ड पे थे, तो थर्ड पे थे आप तो। ये निगलेक्ट हो गया भाई, किसी का आंसर नहीं आया। अक्षत इसका माना नहीं जाएगा, इसका 18 का ये वाला आंसर माना नहीं जाएगा,
इसका 18th का ये आंसर माना नहीं जाएगा। क्या माना नहीं जाएगा? क्योंकि लेट आंसर है। इसका बताओ। वैसे वैभव आप बराबर में हो, पता है? नहीं, ये माना नहीं जाएगा, 18th वाला माना नहीं जाएगा किसी का भी, लेट आंसर है। वैसे आप दोनों बराबर पे हो, अक्षत और वैभव बराबर पे हो। वैभव आप आगे नहीं हो, उसने 2 सवाल गलत किया और आप थर्ड पे आए थे, तो आपका स्कोर और वैभव इसका स्कोर, अक्षत और वैभव का स्कोर बराबर चल रहा है भी, क्योंकि 2 क्वेश्चन उसने गलत करे, 2 क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए, तो बात तो एक ही है। अभी ये क्वेश्चन भी जो था इससे पहले वाला, वो भी दोनों ने स्किप कर दिया था, ये भी दोनों ने स्किप कर दिया था, तो अभी स्कोर बराबर पे चल रहा है। अब देखना ये है कि गलती कौन करता है। A square field has an area of 100 meters square. If the volume were if a cube were constructed with the same side length, its volume would be. का बताओ 19 का बताओ। अरे झूठे झूठे कुछ भी नहीं, नहीं 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 नहीं, थर्ड क्वेश्चन पे आए हो, थर्ड क्वेश्चन पे से कैलकुलेट होगा तुम्हारा, थर्ड क्वेश्चन से कैलकुलेट होगा, अभी षड्यंत्र नहीं चलेगा तुम्हारा। नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो आप इसका, देखो एक स्क्वायर क्या है भैया, स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड है, एरिया 100 मीटर स्क्वायर है। इफ अ क्यूब वर कंस्ट्रक्टेड विद द सेम साइड लेंथ, इट्स वॉल्यूम वुड बी। अब इधर पे आपको साइड नहीं बताई है, साइड आपको नहीं बताई है, साइड से आपको रूबरू नहीं है, अभी यहाँ पे आपको साइड से रूबरू नहीं करवाया गया है। 19 का भी बोल दिया वैभव ने, अक्षत ने 19 का ये बोल दिया। यहाँ पे अब हमें फर्स्ट या सेकंड पता चल जाएगा कौन है। एक ने ए बोला है, एक ने बी बोल दिया है, अक्षत ने ए, वैभव ने बी। चलो देखो, एक ने 100 मीटर क्यूब, एक ने 1000 मीटर क्यूब। अब देखते हैं किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें साइड नहीं पता है, तो पहले साइड निकालेंगे इस स्क्वायर उसकी। तो स्क्वायर की साइड क्या होती है बेटा, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 100, तो बेटा साइड की वैल्यू हो जाएगी 10। साइड 10 सेंटीमीटर नहीं मीटर हो जाएगी, क्योंकि बेटा 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता है, ठीक है। इफ अ क्यूब वर कंस्ट्रक्टेड विद द सेम साइड लेंथ, अब इसी साइड का क्यूब बना दिया हमने, इसी साइड का हमने क्यूब बना दिया, तो बेटा अब नहीं, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1000 मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे वैभव आ चुके हैं इधर पे वैभव आपने लीड बना ली है, लो आ ही गए वैभव, आ गए, फर्स्ट पे आ गए तुम, चेक करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पे आ गए हो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इसका बताओ। ऑलरेडी आ चुके हो वैभव, 19 का बी बिल्कुल सही है। अक्षत गलत हो गया बेटा तुम्हारा, जो लीड तुमने बनाई थी वो लीड आपने वैभव को बोला, सौंप के बोला, लो वैभव इसके तुम हकदार हो, लो वैभव इसके तुम हकदार हो। अभी भी 10 क्वेश्चन बचे हैं, क्या पता वैभव एक गलत कर दे और अक्षत एक सही कर दे। अभी भी 10 क्वेश्चन बचे हैं, 30 मार्क्स का अभी भी जो है बचा है, मामला 30 नंबर का बचा है। 2 क्यूब्स है, उनकी साइड रेशियो दे रखा है आपको 1:2। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज, अब उनका वॉल्यूम बताना है। साइड रेशियो आपको दे रखा है 1:2, अब उनका वॉल्यूम बताना है। और क्यूब्स है बेटा, क्यूब्स है तो सिंपल सी बात है, S1/S2 कितना है बेटा, 1:2, यानी कि 1/2। तो बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1/V2 क्या हो जाएगा इनका वॉल्यूम। अभी साइड 1 है, अभी साइड 2 है, तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, यानी कि 1 का क्यूब कर दो, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो बेटा आंसर आ जाएगा 1:8, 1:8, 1:8 आ जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 20 का सी। अक्षत ने 20 का सी बोल दिया है, 20 का सी वैभव ने भी बोल दिया है, 20 का सी वैभव ने भी बोल दिया है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 21 पे। थोड़ा जल्दी आंसर करो दोनों, मेरा आंसर आ गया है तब तुम लोग आंसर कर रहे हो, मेरा आंसर आ जा रहा है, इस पे वार्निंग दे रहा हूं, अगले वाले पे वार्निंग नहीं दूंगा। मैं जब सॉल्व कर रहा हूं, मेरे पलटने से, मैं जैसे ही पलट रहा हूं सॉल्व करके, तब तक तुम्हारा आंसर मेरे को स्क्रीन पे दिख जाना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो वो पर्सन वहां से एलिमिनेट हो जाएगा उस सवाल के लिए, और जिसका आंसर होगा वो हकदार होगा उसका, ठीक है, ठीक है।
ये टाइम दिया है, इसमें सॉल्व करोगे आप, उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा, और इतना टाइम बेटा बहुत होता है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2024 में आया हुआ सवाल है, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू 21 है। अ वाटर टैंक इज 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। इट्स टोटल कैपेसिटी इन लीटर। नॉर्मल हमसे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा LBH। लेंथ है बेटा 3, ब्रेथ है 2 और हाइट है 1.5। बेटा 1.5 इंटू 2 करोगे ये होगा 3, तो ये 3 इंटू 3 कर दो, 3 3 जा क्या आ गया 9 मीटर क्यूब। 9 मीटर क्यूब, 9 मीटर क्यूब बोल रहा है। मीटर 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो बेटा 9 मीटर क्यूब बराबर 9000 लीटर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 का सी। वैभव और अक्षत ने बोल दिया, चलो दोनों को मार्क्स जाता है, दोनों को मार्क्स जाता है, लेकिन अभी भी वैभव ने लीड बनाई है, लीड बनाई है वैभव, लीड छोड़ना नहीं चाहते हैं। और अक्षत बोल रहे हैं लीड हमको दे दे ठाकुर, वरना तेरे हाथ ले लूंगा, ठीक है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2023 में आया हुआ पीवाईक्यू है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा था टोटल वॉल्यूम ऑफ 5 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच विद अ साइड लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर इज। बताओ बताओ बेटा, इसका बताओ, इसका क्या होगा। आज लगता है 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे में सारा मामला खत्म हो जाएगा, क्या लगता है आपको भी लगता है ये। चलो क्वेश्चन बोल रहा था टोटल वॉल्यूम ऑफ 5 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच विद अ साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब क्यूब है, एक का वॉल्यूम निकाल लो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, तो बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा साइड क्यूब, साइड का क्यूब। साइड कितनी है बेटा, साइड है कहां गई कहां गई कहां गई, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का क्यूब कर लो, कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 6, 4 जा 24, 4 में 4 5 6 64 हो जाएगा बेटा। 64 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये एक क्यूब का है, ये है बेटा 1 क्यूब का, और हैं आपके पास कितने, 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 64 इंटू 5 कर दो, कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, कैरी 2 6 5 30 31 32, 320 सेंटीमीटर क्यूब, 320 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 22 का बी, दोनों बच्चों ने 22 का बी बोल दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी भी सही चल रहा है सबका मामला, अभी भी सबका मामला बिल्कुल सही चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज 25 centimeter into 10 centimeter into 5 centimeter can be placed in a wall of dimensions 5 meter, 2 meter and 1 meter। इस पे गलती होगी, इस पे गलती होगी, पक्का होगी। चलो बताओ, इसका बताओ, बताओ रे बाबा, बताओ बताओ बताओ। RMS का सवाल है, RIMC, सॉरी RIMC का सवाल है, बड़ी जगह से सवाल लिया है, बड़ी जगह से सवाल लिया है भाई, बताओ। 23rd मैं करता हूं, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस। अब ये सेंटीमीटर में, इधर मीटर में है मामला, इसका पहले वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स BRICKS कितना हो जाएगा बेटा, 25 इंटू 5 इंटू 10, बेटा ये हो जाएगा 25 इंटू 5 125 इंटू 10 कितना होता है आपका 12250 सेंटीमीटर का क्यूब। इतना आया, इतना आया है ना। प्लेस इन अ वॉल ऑफ डायमेंशन 5 2 और 1, 5 2 और 1। वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है 22, बेटा किसी का नहीं आया अभी तक। वॉल्यूम ऑफ वॉल दे रखा है बेटा आपको 5 इंटू 2 इंटू 1, ये है बेटा मीटर्स में, है ना, 5 2 जा 10, 10 मीटर क्यूब। अब देखो इधर मीटर क्यूब है, इधर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये मीटर क्यूब को आप सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए इसको 10 मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 इंटू 100 कर दोगे, कितना कर दोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा आ जाएगा 100000000, कितना है ये मेरे को भी नहीं पता, ठीक है, बस लिख लो, कितना आ जाएगा देख लो, 4 जीरो 204 6 जीरो और 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ गए। ये वॉल का क्या आ गया, वॉल का वॉल्यूम आ गया, वॉल का वॉल्यूम आ गया है 23rd का डी। ओके
ओके, वैभव ने सी पे दाव लगा दिया और अक्षत ने डी पे दाव लगा दिया। वैभव सी, अक्षत डी। अब देखो बेटा, नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर निकालना है तो इसको अपॉन ये, तो बेटा 1 1 2 3 4 5 6 7 0 अपॉन 1 2 5 0, 0 से 0 मर गया। 25 से काटो सीधा, 25 4 जा, 25 5 जा, 25 बेटा ये 4 जा 0 0 0 0, ठीक है। 5 8 जा 40 0 0 0, बेटा 8000 आंसर आएगा, 8000 इसका आंसर आएगा। अक्षत गलत है बेटा, 23 का डी नहीं होगा, 23 का सी होगा, 23 का सी होगा। वैभव ने अच्छी खासी लीड बना ली, 2 सवालों की लीड बना ली, यहां से रिकवरी कर पाना बहुत मुश्किल होगा, अक्षत के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है यहां से रिकवरी करना, क्योंकि आखिरी के 6 सवाल बच गए हैं। AISSE 2021 में आया हुआ सवाल है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्विमिंग पूल इज इतना एंड इट्स बेस एरिया इज इतना, इट्स डेप्थ या हाइट इज, की हाइट बतानी है, बताओ भाई, उसकी हाइट बतानी है, उसकी हाइट बतानी है, बताओ। बताओ भाई, देखो क्या होगा, अरे है पहले से। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल इज इतना, वॉल्यूम आपको दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 1200, बेस एरिया दे रखा है, यानी कि LBH की वैल्यू आपको दे रखी है 1200, बेस एरिया बोले तो 240 इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 1200 दे रखा है आपको, ठीक है। हाइट आपको निकालनी है, हाइट इधर छोड़ो, बाकी सबको दूसरी तरफ फेंक दो, बाकी सबको दूसरी तरफ फेंकोगे, 0 से 0 मर गया, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि 10/2, 10/2 यानी कि 5। तो हाइट बेटा आपकी आ गई 5 मीटर, हाइट आ गई आपकी 5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 24 का ए। वैभव ने 24 का ए बोल दिया, अक्षत का लेकिन अभी तक का नहीं है, हाँ अक्षत का भी आ गया, चलो ठीक है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चल लो, क्वेश्चन नंबर 25 पे चल लो। A metal cube of size 10 centimeter is melted and recasted into smaller cubes of size 2 centimeter. The number of small cubes formed. अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, दोनों का वॉल्यूम निकाल के बताओ भाई, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है, छोटे वाले क्यूब्स कितने आएंगे, बताओ भाई। को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मंगा के, आ जाओ सर मूड बना के, थोड़ा रजनी फैंस तलाइवा। चलो बताओ, 25 का बताया नहीं, चलो मैं ही बताता हूँ। अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड इतना। एक मेटल क्यूब है जिसकी साइड ये है, तो बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब, मेटल क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 क्या सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम समझ में आया, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, 0 0 0 जोड़ दो, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब छोटे वाले क्यूब है भाई, बच्चे वाले क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कितना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब होगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को इसको क्यूब कर दो, 2 टू जा 4 टू जा 8 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे बेटा, ये आ जाएंगे 1000 अपॉन 8, 8 1 जा 8 टू जा 6, 8 1 जा 8 9 10 11 12 नहीं 8 1 जा 8 9 10, 8 1 जा 8 टू जा 16 125, 125 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, 25 का डी। किसी का नहीं आया, किसी का नहीं आया, 25 भी एलिमिनेट, 25 भी एलिमिनेट, 26 पे आते हैं, 26 पे आते हैं, 25 एलिमिनेट है, किसी का आंसर नहीं आया। 26 क्वेश्चन एलिमिनेट है बेटा, एलिमिनेट है अक्षत, 25 एलिमिनेट है, 25 एलिमिनेट है, 26 बताओ। RIMC 2019 में आया हुआ सवाल है, अ मेजरिंग जग कंटेन 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, दिस इज इक्वल टू व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लीटर, क्या फ्रैक्शन 1 लीटर का बनाएगा, बताओ भाई। A measuring jug contain 500 milliliter of milk. This is equal to what fraction of a liter? 500 मिलीलीटर मिल्क है तो क्या फ्रैक्शन बनेगा लीटर का, वो 26 का क्या होगा, ये तो थ्योरेटिकल सवाल है बेटा। 500 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स,
26 का बी 1/2, बहुत बढ़िया। हाफ लीटर, हाफ लीटर 26 का बी। अक्षत ने बोल दिया है पहले, अक्षत बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आगे बढ़ चुका है, क्वेश्चन आगे बढ़ चुका है। अक्षत लीड नहीं बनी है, लेकिन अभी भी 3 क्वेश्चन वो आगे है तुमसे। वैभव अभी भी 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स आगे है। वैभव लेट हो गए बेटा, फिर से लेट हो गए आप, थोड़ा सा लेट हो गए फिर से। इसका बताओ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ चॉक बॉक्स विद डायमेंशंस 20 सेंटीमीटर, लेंथ इतना, ब्रेथ इतना एंड हाइट इतना। वॉल्यूम निकालना है, सीधा वॉल्यूम निकालना है। अभी भी वैभव एक क्वेश्चन की लीड में है। वैभव वो वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, 26 का भी ये काउंट नहीं होगा। लेट है ये भी लेट है बेटा। इसका बताओ, 27 का बताओ। वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ चॉक बॉक्स बताना है, वॉल्यूम ऑफ चॉक बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ चॉक बॉक्स बताना है। कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एलबीएच। एलबीएच बोले तो 20 इंटू 10 इंटू 5, कितना हो जाएगा बेटा, 5 2 जा 10, यानी कि 100 इंटू 10, जो कि आपका हो जाएगा 1000। 1000 क्या, 1000 आपका सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब। ये वॉल्यूम हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। ऑप्शन नंबर सी सही है। अक्षत ने 27 का सी बोल दिया, वैभव ने भी 27 का सी बोल दिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 सेकंड मिलेंगे इसके लिए भी, 30 सेकंड मिलेंगे। मेरे को लग रहा है 8 बजे आज कंप्लीट हो जाएगा, 8 से थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कंप्लीट हो जाएगा आज 1 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। Which of the following is the largest unit of volume? इनमें से लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है वॉल्यूम की? तुरंत बताओ, तुरंत तुरंत बताओ। क्या वो सेंटीमीटर क्यूब है, क्या वो मिलीलीटर है, क्या वो लीटर है, या क्या वो मीटर क्यूब है? इनमें से लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है वॉल्यूम की? क्या होगा? 28 का बताओ, 28 का क्या होगा, क्या होगा? 28 का डी, वैभव ने डी बोल दिया, मीटर क्यूब। 28 का डी बोल दिया है। 28 का डी बिल्कुल सही है, मीटर क्यूब बिल्कुल सही है बेटा। मीटर क्यूब, क्योंकि बेटा 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो मीटर क्यूब भी ऑब्वियसली बड़ी यूनिट है। लीटर तो इसके सामने कहीं टिकेगी नहीं, लीटर तो कोई टिकेगी नहीं, मतलब ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये है, RIMC 2016 का है। The base area of a water tank is 3 meter square. If it hold 6000 liter of water, the height of the water level is। इसका बताओ, ये अच्छा सवाल है। RIMC में जो जो सवाल आते हैं ना बेटा, जो जो RIMC में सवाल आते हैं वो बहुत अच्छे सवाल होते हैं, वो बहुत अच्छे सवाल होते हैं। 29 का बताओ। चलो इसके लिए 20 सेकंड और देता हूं मैं, इसके लिए 20 सेकंड एक्स्ट्रा देता हूं। बताओ, के लिए 20 सेकंड एक्स्ट्रा। 29 का बताओ, बताओ भाई बताओ। हुआ क्या, नहीं हुआ अभी तक 29 का? देखो ध्यान से देखो इधर। सबसे पहले द बेस एरिया ऑफ द वाटर टैंक इज 3 मीटर स्क्वायर, यानी कि बेटा L इंटू बी, अरे 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 हैंग कैसे हो रहा है भाई, L इंटू बी इंटू एच कितना दे रखा है आपको, 3 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अरे 3 नहीं, सॉरी, यह आपको दे रखा है बेटा 6000 लीटर, 6000 लीटर दे रखा है ना। लेकिन आपको पता है सर, ये जो है ये वॉल्यूम है, ये जो है सर ये वॉल्यूम है हमारा, और वॉल्यूम हमारा लीटर में तो नहीं होता है, वॉल्यूम हमारा जो है लीटर में तो नहीं होता है, मीटर क्यूब में होना चाहिए। वहां पे सर मीटर क्यूब होना चाहिए, वहां लीटर हमको अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये 6000 लीटर को हम इसमें इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको पता है सर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो बेटा 6000 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा बेटा, ये होगा 6 लीटर, ये होगा 6 लीटर। तो इसकी जगह हम 6 लीटर लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं। और बेस एरिया आपको दे रखा है 3 मीटर स्क्वायर, यानी कि L इंटू बी की जगह 3 लिख दो, इंटू H बतानी है, इज इक्वल टू 6, H आपकी आ जाएगी बेटा 2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। किसी का आंसर नहीं आया, क्वेश्चन एलिमिनेट। लेकिन बहुत अच्छा सवाल है,
किसी का आंसर नहीं आया, क्वेश्चन नंबर एलिमिनेट हो, क्वेश्चन नंबर ये वो एलिमिनेट हो गया। आखिरी का सवाल है 30, 29 बेटा एलिमिनेट है, वैभव 29 एलिमिनेट है, आंसर नहीं आया टाइम से। 30 बताओ। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2015 में आया हुआ सवाल है। अ क्यूब has a side of 4 meter, a second cube has a side of 8 meter, the ratio of volume in the of the first cube to the second cube is, एक का 4 है, एक का 8 है, एक का 4 है, एक का 8 है, और रेशियो बताना है, इसका रेशियो बताना है। तो देखो बेटा, साइड की बात चल रही है, इधर इधर पे किसकी बात चल रही है, इधर पे बेटा आपकी साइड की बात चल रही है। तो हम इसको S1 अपॉन S2 लिख सकते हैं। साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब और साइड ऑफ सेकंड क्यूब कितना है, 4 अपॉन कितना है, 8 है ना। तो देख रहा है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 बन रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 बन रहा है। तो बेटा S1 अपॉन S2 हमारा कितना आ जाएगा, S1 अपॉन S2 आ जाएगा 1 अपॉन 2, यानी 1:2, यानी कि 1:2, 1:2 आ जाएगा। 30 का ए बोल दिया अक्षत ने, वैभव ने भी 30 का ए बोल दिया, ठीक है। S1 और S2 1:2 आ जाएगा। लेकिन 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 इधर वॉल्यूम पूछा है, इधर वॉल्यूम पूछा है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट क्यूब टू द सेकंड क्यूब, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम के लिए V1 अपॉन V2 कर दोगे। वॉल्यूम क्या होता है, अगर साइड 1 है तो वॉल्यूम क्या होगा, 1 का क्यूब, और अगर साइड 2 है तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब बोले तो 1, 2 का क्यूब बोले तो 8, यानी कि बेटा V1:V2 बराबर 1:8 हो जाएगा, 1:8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, ए नहीं है गधो, गधो दोनों के दोनों गधो, ऑप्शन नंबर डी है सही इसका आंसर, ठीक है। का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है, ना कि ए। 1:1/2 कैसे बोल ले रहे हो तुम लोग, 1/2 कैसे बोल ले रहे हो, गलत बात है बेटा, अच्छे से सॉल्व करो। तो बेटा आज फर्स्ट पे जो आया है, फर्स्ट पे जो आया है वो है वैभव, वैभव। सेकंड पे जो आया है वो है अक्षय। ये वैभव जो है 3 मार्क्स से आगे है, बस 3 मार्क्स से आगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया वैभव, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। अक्षत को गुस्सा आ रहा है, कैसे आगे निकल गया अक्षत बेटा, अक्षत अगर तुम यहाँ पे ये वाला सही कर देते, यहाँ पे वैभव का गलत हो जाता तो तुम दोनों टाई कर जाते, यहाँ पे दोनों फर्स्ट आ जाते। लेकिन 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 तुमने भी गलती कर दी, तुमने भी या तो छाप लिया उसका, या तो उसने तुम्हारा छाप लिया, या तो तुमने उसका गलत छाप लिया तो उसने तुम्हारा गलत छाप लिया, है ना। लेकिन मेरे को यहाँ दिख रहा है 30 का ए वैभव ने लिखा है, तो यानी तुमने वैभव का छाप लिया है ना, 30 का ए वैभव का छाप लिया और गलत हो गया। बहुत दुख हो रहा है भाई, बहुत दुख हो रहा है भाई उसको। चलो बेटा, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे बेटा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। तो आज के लाइव में रहेगा बेटा इतना ही, अच्छे से ये सवाल जो है सारे के सारे प्रैक्टिस कर लेना दोबारा से एक बार। तो मैं मिलता हूँ कल आपसे 7 बजे दोबारा से एक नए लाइव पे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। जय हिंद बच्चों।